नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटा विश्वविद्यालय के प्रथम औद्योगिक अकादमी सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन रोजगार आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारतीय सत्यार्थ कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहर की नक्काशी और विशिष्ट कलाकृतियों के कारण वे आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंगापुर जैसे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। भारत में भी पर्यटन को इसी दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व रखता है। कोटा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थांश दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक अग्रणी रहा है, लेकिन ये विडंबना रही है कि यूरोपीय देशों ने हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विरासत को अपना बनाकर जो है वो पेश किया है। भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। इससे बौद्धिक क्षमताओं के संवर्धन पर अधिक जोर है और जिसके परिणाम लगभग 15 साल बाद परिलक्षित होंगे। और ये समय ज्ञान संचार का है। केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इस अवसर पर 9,521 डिग्रियां और एक कुलाधिपति और एक कुलपति स्वर्ण पदक और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 20 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 36 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चल रहे जौहर मेले का आज आखिरी दिन रहा। इस दौरान जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से दुर्ग स्थित जौहर स्थल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद में हवन और पूर्ण आहुति हुई और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा समेत स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वीर गोड़ा बादल की, जयमल पत्ता की, सम्मानित सभी मंच पर विराजमान, सबसे पहले मैं पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी और यहां की प्रभारी मंत्री श्रीमती मंजू भागमार जी, कैबिनेट में मेरे साथी गौतम कुमार दत्त जी, पूर्व राज्यपाल सम्माननीय बीपी सिंह जी बदनौर साहब, विधायक श्री चंद्र कृपलानी जी और आपके लोक लाडले विधायक श्री चंद्रभान आख्या जी, विधायक श्री अर्जुन जींगा जी, विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी, क्षत्रिय संघ संघ के श्री लक्ष्मण सिंह जी, भाजपा चित्तौड़ के विधायक अध्यक्ष रतन गांधी जी, अध्यक्ष जवान समिति संस्थान नरेंद्र सिंह जी सट्टावता, जिला भाजपा प्रतापगढ़ के अध्यक्ष महावीर कृष्णावत जी, पूर्व विधायक श्री बद्रीलाल जाट जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा श्री अशोक सिंह जी, महामंत्री जवान समिति तेजपाल सिंह जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री भाजपा के श्री सरवण सिंह बगड़ी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजारी और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आज इस श्रद्धांजलि समारोह में मेरे को आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से संस्थान का आभार व्यक्त भी करता हूं जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुझे अवसर दिया। यह समारोह उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक पावन अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा की। मैं गर्व और विनम्रता के साथ इस मंच से उन अमर बलिदानियों को नमन करता हूं
जिनकी वीरता, त्याग और की गाथाएं आज भी रगों में जोश भरती हैं और हमारे हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करती है। मैं आज के दिन स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन दोनों का जाना हमारे लिए अपूर्व क्षति है। मित्रों, निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है आज मैं इस दुनिया के सर्वोत्तम किला जो अपने आप में स्वाभिमान के लिए देश में दुनिया में जाना जाता है, मैं आज इस किले पे खड़ा हूं। निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसको प्रणाम करता हूं उन सभी को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है, ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। ये वो धरती है जहां कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये वो पवित्र भूमि है जहां क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगना अपने सम्मान की रक्षा के लिए धरती धाराओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का ये दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की ये पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है। जहां दुनिया एक और चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। यह चित्तौड़ दुर्ग वो है, यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था, और वो युद्ध कहां किया था? दुश्मन की मांग पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी। और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता के साथ इस मां भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। राणा सांगा तो वो वीर योद्धा थे जिन्होंने खानवा मुगलों को घर में घुसकर मारा था। अगर इस युद्ध में बाबर को तोप खाना नहीं होता तो इतिहास ही कुछ और होता, इतिहास की बदलती हुई तस्वीर होती, क्योंकि पहली बार तोपों का उपयोग उस युद्ध में किया गया था। मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि समस्त भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यह बयान न केवल राणा सांगा का अपमान, बल्कि उन सभी योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म और इस धरती की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे
नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। ऐसे नेता का जिन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने राणा सांगा के बलिदान को समझने की कोशिश की है? क्या इस मेवाड़ का इतिहास कभी आपने पढ़ा है कि मेवाड़ का इतिहास कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि उनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रख पाए हैं? मैं सभा के प्रमुख से मांग करता हूं कि वे इस बयान पर तुरंत संज्ञान लें और अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पूरे देश से माफी मांगे। मैं सभा वालों को बताना चाहता हूं कि एकलिंग जी की भूमि है, जहां के राणा स्वयं को महाराज न मानकर भगवान एकलिंग को दीवान मानते थे और 36 को उनको साथ लेकर चलते थे। मेवाड़ के राजचंद्र में आदिवासी प्रतिनिधि का चित्र सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है। महाराणा प्रताप ने तो वीरों के साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यहाँ का कथन है, जो दृढ़ राखे धर्म को काये राखे करतार। सनातन संस्कृति का परिचायक है चित्तौड़ की ये भूमि। आज भी देश के लिए योगदान दे रही है। यहाँ स्थित सैनिक स्कूल के छात्र तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ चित्तौड़ दुर्ग से और इस चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती से वो सैनिक जो जिस तरह से सम्मान का भाव लेकर के जाता है, वो दुनिया में लोहा लेकर के हमारे देश को गर्व के ऊपर उसके ऊपर गर्व होता है कि वो जिस तरह का गर्व करता है। हमारी सरकार चित्तौड़ के ऐतिहासिक वैभव को संरक्षित करने और जिले के विकास का काम कर रही है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम का उन्नयन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को धरातल पर उतारा जा रहा है। सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गोमतेश्वर मंदिर, मातृकुंडा आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए देकर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़ में संचालित लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन किया जा रहा है। सतरंग मोड़ी चित्तौड़गढ़ में रोड पे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाकर कार्य हाथ में लिया जा रहा है। जाखल नदी और बांध के अधिशेष जल के फीडर नहर के माध्यम से राजसमंद बांध से लाकर चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य किए जाएंगे। इससे उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचित को रिजर्वेशन होगा। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की जो तालियां बजी थी, निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ काम हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। और आपने जो बताया है, क्योंकि आप कह रहे थे जौहर मेले के लिए बजट कम है, आप निश्चिंत रहिए, मेला करिए, सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो यहां का इतिहास है, निश्चित रूप से उस इतिहास को बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सभी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है और जहां से मैं बोल रहा हूं,
ये वो किला है, ये देश नहीं दुनिया इसको जानती है। जब मैं देश में भी जाता हूं तो मैं हमेशा यहां का जिक्र करता हूं। मैं कई देशों में भी गया तो वहां भी मैं जाता हूं तो मेरी इस भूमि का मैं जिक्र करता हूं। इसलिए ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की धरती है, ये हमारे सम्मान की धरती है। जो हमें करना होगा निश्चित रूप से पूरा उसको करेंगे। वीरों और वीरांगनाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अंत में मैं धवल स्मृति संस्थान के इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं और उन सभी अमर माताओं को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और मेरे को बुलाया है। निश्चित रूप से मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़। जयपुर में एक दिव्यांग समूह ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से आवास पर मुलाकात की है और साथ ही दिव्यांगजनों ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिव्यांग हितों में उठाए गए मुद्दों का पर जो है वो आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने दिव्यांग स्कूटी, पेंशन, पालनहार और अन्य मुद्दों को लेकर भी प्रमुखता से उठाया था। दिव्यांग समूह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अथक प्रयासों से प्रदेश का दिव्यांग लाभान्वित होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पैतृक ग्राम जमालपुर पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय कदम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देवनानी ने दिव्यांगत आत्मा की शांति और शोक संताप परिजनों को शांति प्रदान करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है। इस मौके पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी है। भार्गव ने कहा कि देश में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 129वां विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के पक्ष में हैं, लेकिन सांसदों की मांग पर इस विधेयक को जेपीसी में भेजा गया है। यहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और इस समिति ने बताया कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। चुनावों के दौरान आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास संबंधी पहल बाधित होती हैं और ये व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है बल्कि शासन संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगी, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने MNIT में अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर उन्होंने अभियंताओं से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। खर्रा ने कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अभ्यास से ही वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में नगरीय विकास विभाग आधारभूत संरचनाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर के रूप में आपका कार्य केवल इमारत बनाना नहीं है बल्कि नगरीय विकास की प्रगति और समृद्धि की नींव को मजबूत करना भी है। आज के तेजी से बदलते हुए समय में हमें कुछ नया और अलग सोचने की आवश्यकता है। टोंक के एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस के वरिष्ठ सहायक विजेंद्र मीणा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने परिवादी से स्टाम्प रीडिंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। टोंक एसीबी के एएसपी झाबरमल यादव के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने टोंक एसीबी में शिकायत दी थी। तहसील कार्यालय में उसका स्टाम्प रीडिंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। 2000 की रिश्वत मांगकर उसे परेशान किया जा रहा है। इसके बाद में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विजेंद्र मीणा से उसका काम करने की एवज में 1500 रुपए देना तय हुआ है और 500 रुपए नकद लिए गए हैं। इसके बाद में 1000 रुपए की रिश्वत ऑफिस में लेते समय एसीबी ने उसे पकड़ लिया है। कार्यालय जिला टोंक में स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर रिश्वत राशि 2000 रुपए मांग के परेशान किया जा रहा है। तो परिवादी के आने के बाद उस पे परिवादी के प्रार्थना पत्र को अवलोकन करके उसका मांग का सत्यापन कराया गया। मांग का सत्यापन कराते समय आरोपी द्वारा 500 रुपए रिश्वत राशि उसने प्राप्त कर ली। 2000 की जगह 1500 रुपए में लेना तय हुआ और 1500 रुपए लेने के बाद 1500 रुपए से 500 रुपए उसी वक्त ले ली और शेष राशि आज लेने हेतु कार्यालय में परिवादी को बुलाया था। तो आज परिवादी के कार्यालय में जाने के बाद आरोपी ने अपने आरोपी विजेंद्र मीणा ने वरिष्ठ सहायक हैं जो उन्होंने ऊपर रिकॉर्ड रूम में ले जाकर के और रिश्वत राशि एक रिकॉर्ड के रजिस्टर में रखवा करके ग्रहण की, जिसको वहां से बरामद करके और विजेंद्र मीणा को डिटेन करके ले। आगे की ओर किसी कारण से कुछ और भी लोग हैं जिनकी भूमिका के बारे में अभी जांच से ही सब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। उपंजीयक का सब रजिस्ट्रार उपंजीयक या अन्य कर्मचारियों की कितनी मिलीभगत है वो अनुसंधान से ही जाहिर होगा, जिसकी कार्यवाही अभी जारी है। हाँ, राशि 1000 रुपए नकद बरामद। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीकानेर में यहां पर पहुंचे और आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन किया है। साथ ही मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। उन्हें उन्नत कृषि उत्पादन, नई तकनीकों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने राणा साखा को भी एक महान योद्धा बताया जिन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। इसके साथ ही लाउडस्पीकर मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में बताया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय किसान मेले में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर के किसान हिस्सा लेंगे। इस मेले में किसान नवीनतम कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकी और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों से खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। इतने स्टॉल लगे हुए हैं जिससे किसानों को 101 बता रहे हैं, जिससे किसानों को जानकारी मिले और मेलों का फायदा किसान उठा सके, कैसे अपनी इनकम बढ़ा सके, लागत कम लगे, उत्पादन का मूल्य ज्यादा मिले और केंद्र और राज्य की ऐसी योजनाओं का यहाँ प्रदर्शन भी होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारी मिलकर उसको लाभ हो। सर, राणा सांगा को लेकर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो टिप्पणी आई है एकदम निहायत बकवास है। राणा सांगा ने आक्रांतों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, हम सब जानते हैं। देश की स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए वो सबसे बड़े योद्धा थे, राष्ट्रभक्त थे। उनका अपमान करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है और हमारा देश इस अपमान को। खबर जयपुर से है, जहां पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित महिला सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप देश में बीते 1 दशक से महिलाओं को प्राथमिकता देकर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मातृ शक्ति के सम्मान के लिए हर घर शौचालय और साथ ही तमाम तरह की योजनाओं को लागू किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।